हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोडियम पोटेशियम पंप एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर इसके बारे में 3 यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं और नीचे आपको ये ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सबसे पहले सोडियम पोटेशियम पंप की अगर बात करें, जैसे मान लीजिए ये कोई भी एक सेल है, सेल के अंदर पोटेशियम आयन की कंसंट्रेशन अंदर की तरफ ज्यादा होती है और सोडियम आयन की कंसंट्रेशन जो है वो अंदर कम होती है। आउटसाइड सोडियम आपको ज्यादा देखने को मिलेगा और इनसाइड पोटेशियम ज्यादा मिलेगा। आउटसाइड पोटेशियम की कंसंट्रेशन आपके कम होती है। अब अगर यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप वर्क कर रहा है तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इन आयंस का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, क्योंकि सोडियम आपके बाहर की तरफ ज्यादा है, अंदर कम, तो अंदर से बाहर की तरफ ये क्या करता है, 3 सोडियम के आयंस को ट्रांसपोर्ट करता है। और पोटेशियम का भी अगेन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट करेगा। अंदर पोटेशियम जो है वो ज्यादा है, बाहर कम, तो बाहर से अंदर की तरफ ये 2 पोटेशियम को लेकर के आता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दोनों आयनों का जो ट्रांसपोर्टेशन इसने किया वो लो टू हाई किया और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किया। और जब ये एक काम करता है तो इसमें एनर्जी या एटीपी का यूज होता है। अब चलिए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। नीड एनर्जी एटीपी टू वर्क, बिल्कुल सही बात है। एक्सपेल 3 सोडियम, 3 सोडियम को बाहर भेज रहा है, बिल्कुल सही बात है। 2 पोटेशियम को इंपोर्ट कर रहा है, ये भी सही है। वर्क्स अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन 1।